प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। Today I will teach you the famous poem The Song of the Free, composed by Swami Vivekananda, the great Indian philosopher of Advaita. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को स्वामी विवेकानंद, जो कि अद्वैतवाद के प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे, उनके द्वारा रचित द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक कविता को पढ़ाऊंगा। इट इज नेसेसरी टू टेल समथिंग अबाउट स्वामी विवेकानंद बिफोर रीडिंग दिस पोएम। इस कविता को पढ़ने से पूर्व स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद was a great philosopher of Advaita, was a great social reformer, was a great pleader of Hindutva. Swami Vivekananda said that we should not afraid of difficulties and problems in our life. We should believe in God, and a divine power will help us, will guide us to achieve our goals of life. प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें मुश्किल हालातों से, उच्चावचों से, अप्स और डाउन से, डिफिकल्टी से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। हमें मुश्किल हालातों में भी अपने सर्वोत्तम को प्रकट करने का अवसर मिलता है। हमें अपने डिवाइन पावर पर, दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। Let us come and read the first stanza of this famous poem. The wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck lion's rage. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वाउंड मीन्स घायल, चोट, वाउंडेड चुटहिल, घायल। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, हुड मीन्स पूरी तरह खुला हुआ उसका सर, फन, और अनफर्ल्स का मतलब फैलाता है, लहराता है। कहते हैं कि कोई सर्प अपने फन का सबसे ज्यादा अधिकतम सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रदर्शन अर्थात फहराने का कार्य कब करता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, घायल हो गया सांप अपने सर को ऊपर उठा करके अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अनफर्ल्स फहराता है। वो आगे कहते हैं द फ्लेम स्टीड ऑफ द ब्लेज, फ्लेम मीन्स ज्वाला, लव। वो कहते हैं कि यहाँ पर अग्नि से तात्पर्य है। वो कहते हैं कि आग जब छेड़ी जाती है, स्टेड अप, जब अग्नि को छेड़ा जाता है, कुरेदा जाता है, तो डच मीन्स डच, ब्लेज मीन्स उसमें से लपट निकलना, लौ। और अग्नि में से लौ तभी निकलती है, चिंगारियां तभी निकलती हैं जब अग्नि को स्टेड अप, छेड़ा जाता है, कुरेदा जाता है। आगे स्वामी जी कहते हैं The desert air resounds the calls of heart-struck lion's rage. हार्ट, हृदय स्ट्रक, टूटा हुआ। यहाँ हार्ट स्ट्रक का मतलब है बहुत अधिक घायल, गंभीर रूप से घायल। कहते हैं गंभीर रूप से, बहुत ही गंभीर रूप से घायल शेर जब रेज मीन्स क्रोध में, आक्रोश में, जब अत्यधिक घायल हो चुका शेर क्रोध में आकर के, आक्रोशित होकर के पूरी शक्ति से काल से दहाड़ता है, तो उसकी दहाड़ से
डिजर्ट एयर, रेगिस्तान की हवा भी रिसाउंड्स मीन्स प्रतिध्वनित होने लगती है, गूंजने लगती है। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि सर्प अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कब करता है? तो स्वामी जी कहते हैं सांप तभी अपने सर को पूरी तरह ऊपर उठा करके फहराता है जब वो घायल होता है। फिर कहते हैं अग्नि कब ज्वालाओं को निकालती है, लपटों को निकालती है? तो कहते हैं जब अग्नि को स्पीड अप छेड़ दिया जाता है, कुरेद दिया जाता है, तभी अग्नि में से लपटें निकलती हैं, चिंगारियां निकलती हैं। और फिर कहते हैं कि शेर की दहाड़ सबसे तेज कब होती है? तो कहते हैं जब शेर हार्ट स्ट्रोक गंभीर रूप से घायल हो जाता है और रेत आक्रोश में आकर के काल दहाड़ता है, तो उस समय आक्रोश में उसकी लगाई गई दहाड़ डिजर्ट एयर साउंड रेगिस्तान की हवाओं को भी गुंजायमान कर देती है, प्रतिध्वनित कर देती है। अर्थात सांप घायल होने पर, अग्नि कुरेदी जाने पर और शेर आक्रोश में आने पर ही जब सर्वाधिक क्रोध में आकर धार मारता है, फन लहराता है या लपटें निकालता है, तो वे तीनों अपने अंदर से सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसलिए हमें भी जीवन के मुश्किलातों में, संकटों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सांप की तरह घायल होने पर, अग्नि की तरह कुरेदे जाने पर और शेर की तरह पूरी तरह जख्मी होने के बावजूद अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के अप्स और डाउन्स से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने गोल्स ऑफ लाइफ की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, पैर पीछे नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा में स्वामी जी कहते हैं द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेलर स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लेव्स इट्स ब्रेस्ट व्हेन द सोल इज still to its inmost depth great ones unfold their best। स्वामी जी यहाँ बताते हैं कि महान लोग अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किन परिस्थितियों में करते हैं, कब करते हैं, या आप अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कब कर सकते हैं। क्या आपको सुख सुविधा मिले, सारे साधन मुहैया करा दिए जाएं, तभी आप सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे? तो स्वामी जी कहते हैं नहीं बेटा, कभी नहीं। संसार के जितने महापुरुष हुए हैं वे या तो गरीबों के घर पैदा हुए हैं या रजवाड़ों में पैदा होकर के गरीबों का जीवन जिए और तब अपने अंदर का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किए। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं द क्लाउड पुट्स फोर्थ, बादल पुट्स फोर्थ प्रस्तुत करता है, उड़ेल देता है। इट्स डिलक स्ट्रेंथ, डिलक मीन्स बाढ़, स्ट्रेंथ शक्ति। बादल अपनी बाढ़ लाने जैसी बरसात की शक्ति को भी प्रस्तुत कर देता है। अर्थात बादल बाढ़ लाने जैसी बरसात करने लगता है कब? व्हेन, जब लाइटनिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर स्पेलिंग है लाइटनिंग, LIGHTNING। इसका मतलब होता है कौंधती हुई आसमान की बिजली। लेकिन अगर यहाँ पर टी के बाद EN होता, यहाँ N है वहाँ E होता, तो उसका मतलब हो जाता हल्का करना। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लाइटनिंग दोनों शब्द हैं, एक में है LIGHTNING। लाइटनिंग मीन्स कौंधती हुई आसमानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर यहाँ पर LIGHTENING होता तो उसका मतलब हल्का करना होता है। तो स्वामी जी कहते हैं द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलक स्ट्रेंथ, बादल डिलक स्ट्रेंथ, डिलक बाढ़, स्ट्रेंथ में ताकत। बादल बाढ़ लाने जैसी बारिश करने की अपनी शक्ति का पुट्स फोर्थ प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन तभी करता है जब व्हेन लाइटनिंग आसमान में कौंध रही बिजली, क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, क्लीव्स माने फाड़ देती है, चीर देती है ब्रेस्ट माने सीने को। जब आसमान में कौंध रही बिजली बादल के सीने को चीर देती है, फाड़ देती है, उसी कंडीशन में, स्थिति में बादल बाढ़ लाने जैसी बरसात करने की
अपनी सर्वोत्तम शक्ति का उठफोट माने प्रदर्शन करता है। अर्थात बादल भी पानी तभी बरसाता है जब बिजली बादल के सीने को फाड़ देती है। When the soul is stirred to its inmost depth, इसी प्रकार जब सोल आत्मा को स्टील पर छेड़ दिया जाता है, टू इट्स माने इसके, इनमोस्ट माने बहुत अधिक, डेप्थ माने गहराई में, अंदर तक। ग्रेट वंस मीन्स पीपुल, तो महान लोग कहते हैं। इसी प्रकार जब महान लोगों की आत्मा को बहुत अधिक गहराई तक, बहुत अधिक अंदर तक स्टील छेड़ दिया जाता है, अर्थात दुखित कर दिया जाता है, मर्माहत कर दिया जाता है, उत्पीड़ित कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ही अनफोल्ड डियर बेस्ट, अनफोल्ड माने प्रस्तुत कर देते हैं, डियर बेस्ट वे अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रस्तुत कर देते हैं। अर्थात महान लोग मुश्किलातों से डर करके भागते नहीं हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी इस इंस्पायरिंग पोएम के माध्यम से हमसे यह कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि शांत भी अपने फन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी करता है, अपने फन को पूरी तरह उठाकर तभी लहराता है जब वाउंडेड होता है, घायल होता है। अग्नि भी अपनी लपटों को, चिंगारियों को तभी निकालती है जब उसे स्टेट उड़ेदा जाता है। और शेर की दहाड़े भी जंगल रेगिस्तान की हवाओं में तभी प्रतिध्वनित होती है, गूंजती हैं, जब वो हार्ट स्ट्रक, जब वो भीतर तक बहुत अधिक घायल होकर के आक्रोश में आकर के पूरी ताकत से काल में चिल्लाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, जब आपके सामने मुश्किल हो, समस्या हो, संसाधन ना हो, तो आपको भी पूरी ताकत के साथ अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। समस्याओं के आगे विवश होकर के भागना नहीं चाहिए। आगे स्वामी जी कहते हैं कि जैसे बादल तभी बहुत अधिक बरसात करता है, अर्थात बाढ़ लाने वाली शक्ति, अर्थात तीव्र बारिश का प्रदर्शन बादल तभी करता है जब लाइटनिंग क्लिप्स, आसमान की बिजलियां इस ब्रेस्ट उसके सीने को चीर देती है, फाड़ देती है, बादल को टुकड़ों में बांट देती है। तो बादल टुकड़ों में बंटने के बाद भी बाढ़ लाने वाली बरसात करके अपनी ताकत का एहसास करा देता है। उसी प्रकार ग्रेट वंस, महान लोग भी, when the soul is stilled, जब उनकी आत्माओं को छोड़ दिया जाता है इन मोस्ट डेप्थ, बहुत अधिक गहराई तक, अंतरतम तक, तो भी अपने जीवन का अनफोल्ड डियर बेस्ट वे प्रस्तुतिकरण सर्वोत्तम करते हैं। कभी भी मुश्किलातों को देखकर भागते नहीं है। यह कविता हमें बताती है कि हमें जीवन की मुश्किलातों को देख करके भागना नहीं चाहिए। तूफानों की मौजों पर चलना है जिंदगी, गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।